दोस्तों, आबादी जितनी तेजी के साथ बढ़ रही है उतनी ही तेजी के साथ ग़िज़ाई ज़रूरियात में भी इजाफा हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल की जाए। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इन मशीनों की मदद से बहुत सी पैदावार में इजाफा हो गया है। ये स्पेशल वीडियो किसान भाइयों के नाम है। इस वीडियो में कुछ हैरत अंगेज मशीन हम आपको दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आलू की। आलू सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जी है जो दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है और नए नए तरीकों से अब इसे काश्त किया जा रहा है। इसकी फसल को इकट्ठा करना एक काफी मुश्किल और तवील काम समझा जाता था, लेकिन मशीन की मदद से ये काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। जमीन आलू, मिट्टी और जड़ों को जमीन से निकालती है और ये मशीन खुद ब खुद आलुओं को अलग कर देती है और एक बेल्ट में डाल देती है। ये बेल्ट उनकी सफाई करता हुआ उन्हें अलग से एक कंटेनर में डाल देता है। 10 से ज्यादा लोगों का काम अब ये अकेली मशीन हमें करती दिखाई देती है और जो काम पहले कई दिनों में होता था, अब हम देखते हैं कि मशीन्स की मदद से चंद घंटों में उन काम को कर लिया जाता है। अब हमने आपको पोटैटो हार्वेस्टिंग के बारे में बताया, यानी आलू किस तरह से उस काश्त किए जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे गाजर की काश्त के हवाले से। दोस्तों, ये भी एक बहुत महारत का काम है। गाजरों को लटकाया जाता है। आप देखें ये मशीन किस तरह से गाजरों को जमीन से निकाल रही है और अपने साथ लगे एक रोलर पर लटकाई जा रही है और इस मशीन की मदद से गाजर के पत्ते अलग हो जाते हैं और गाजर को अलग से एक कंटेनर में डाल लिया जाता है। इससे इसकी कॉस्ट भी काफी कम होती है और इसकी काश्त में जो लेबर यानी मजदूर या किसान जो है वो भी हमें कम दिखाई देते हैं। अब हम आपको खुश्क घास के हवाले से बताएंगे उसको किस तरह से मशीनों की मदद से काटा जाता है। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोस अपलोड की जाएं वो आपको वक्त पर मिल सके। हम बात कर रहे थे खुश्क घास की। दोस्तों, ये चारा है जानवरों का और इसे भी बड़ी और छोटी मशीन मुख्तलिफ शेप्स में आती हैं, उनकी मदद से काटा जाता है। ये मशीन खुश्क घास को काट कर जमीन पर रख देती है और फिर खुद ब खुद मशीन ही की मदद से उनकी गांठ तैयार कर ली जाती है जो पीछे लगे एक ट्रॉलर में रख ली जाती है। आप देखें कि उनको रोल भी कर लिया जाता है। ये तमाम चीजें मशीन खुद ब खुद करती है और तमाम जो भी वहां पर कटाई की जाती है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं सब्ज चारे की। दोस्तों, इसको काटने वाली मशीन भी देखने के काबिल है और ये भी बहुत ही खूबसूरती के साथ काम करती दिखाई देती है। आप देखें किस तरह से ये फसल की कटाई करती है, सफाया करती है और 5 से 7 एकड़ के रकबे की सफाई किस तरह से की गई है आप खुद ही देखिए। मकई की ये फसल किस तरह से कटाई जा रही है आप देख सकते हैं। चंद मिनट में उसका जो तमाम मशीन है उसका कुतरा बना देती है और फिर ये जानवरों के खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन की मदद से बहुत ही जल्दी किया जाता है और इस मशीन से किसानों को काफी फायदा होता है, सरमाया भी कम होता है और इससे वक्त भी बचता दिखाई देता है। अब हम आपको ग्रास रोलर मशीन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये कमर्शियल यूज की जाती है। ये घास कहीं पे रुकी हो तो वहां से उतार कर उसको एक कारपेट की शक्ल दे दी जाती है। फिर वही घास मुख्तलिफ क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम या घरों के बाहर फैक्ट्रीज एरियाज में लगाई जाती है और वहां पर आपको घास लगाकर उसके उगने का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि आप बाजार से कारपेट घास का ले आते हैं। जो असल घास होती है उसको वहां पर लगा दिया जाता है, पानी दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि वो घास वहां पर लगना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं खरबूजे, बंद गोभी और तरबूज जैसी चीजों की जिनको उगाना मुश्किल होता है। उसके लिए ज्यादा लोग चाहिए होते हैं क्योंकि उसको एक एक करके तोड़ना पड़ता है और ये काम पहले तो लोग करते थे, मशीनें ये मुश्किल से करती दिखाई देती थी। लेकिन अब ऐसी मशीन्स इजाद कर ली हैं जो ये मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान कर चुकी हैं। आप देखें किस तरह से बड़ी सी बेल जो है वो इन तमाम चीजों को अलग करती है बेल्ट से होती हुई। ये किस तरह से एक बाउल में भी चली जाती है। बेल्ट के ऊपर से ये तमाम चीजें जाती हैं, आपने उसको तोड़ना है और उस बेल्ट पर रख देना है। वो बेल्ट खुद ब खुद उसे कंटेनर में डाल देती है। कुछ मशीनों में तो बाउल भी लगे दिखाई देते हैं, उन बाउल में आप डालते हैं और इस तरह से इनको स्टोर कर लिया जाता है। ये बहुत ही हैरानकुन और मजे की मशीन है जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा खुश भी होते हैं और इसके लिए ज्यादा लेबर की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये मशीन खुद ब खुद उन्हें काट लेती है और बॉक्स तक पहुंचा देती है। आप खुद देखिए ये गोभी किस तरह से वहां से हमें कटती हुई दिखाई दे रही है। अब हम आपको बताते हैं
खीरों के बारे में। दोस्तों ये कीड़े किस तरह से उतारे जा रहे हैं, आप मशीन को देखिए। मशीन खुद ब खुद जमीन से उसे निकालती है और खुद ब खुद उसकी कटिंग होती है, पत्ते अलग कर दिए जाते हैं और उनको चंद मिनट में आप देखें कि किस तरह से कंटेनर में डाल लिया जाता है और वो वहां से हमें मंडियों में मुंतकिल होता दिखाई देता है। ये तो हमने आपको सब्जियों के बारे में बताया। अब मशीनों की मदद से जंगलात की कटाई भी की जाती है। जंगलात के दरख्तों की कटाई हेलीकॉप्टर की मदद से की जाती है। आप देखें किस तरह से नीचे ब्लेड जो है वो हेलीकॉप्टर से लटका है और ये कटाई इसलिए की जाती है कि ये दरख्त बिजली की तारों में जाकर मुश्किलात में इजाफा ना करें और ये काम काफी महारत और एहतियात के साथ किया जाता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप खुद देखिए ये कितना खतरनाक किस्म का ब्लेड वहां पर लटका दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं फ्रूट्स यानी फलों की। फलों को भी दरख्तों से उतारना काफी मुश्किल समझा जाता था, लेकिन आज के इस साइंसी दौर में ये काम भी काफी आसान हो गया है और मशीन ये काम करती दिखाई देती है। दोस्तों ये मशीन दरख्त को नीचे से जकड़ लेती है और फिर दरख्त के इर्द गिर्द एक कपड़ा फैला लेती है। फिर ये नीचे से वाइब्रेट करती है जिससे पूरा दरख्त हिलता है और जैसे ही दरख्त हिलता है तो दरख्त पर लगे जो फल हैं वो खुद ब खुद इस कपड़े में गलना शुरू हो जाते हैं। ज्यादातर ये ऑलिव्स, आलू बुखारा और छोटे जो हमें सेब दिखाई देते हैं उनको तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी मददगार साबित होता है। अब बात कर लेते हैं चावल की। और चावल तो हर किसी को पसंद है, लेकिन इसकी काश्त काफी मुश्किल होती थी क्योंकि किसान को पनीरी एक एक करके खुद लगानी पड़ती थी। लेकिन अब मशीन आ चुकी है। मशीन में आपने पनीरी को सेट करना है और वो देखें किस तरह से वो रोटेट करता है और राइस प्लांट जो है वो खुद ब खुद होते चले जाते हैं। जमीन में खुद ब खुद वो लगते दिखाई देते हैं। पहले किसानों के लिए ये काम करना काफी मुश्किल समझा जाता था। इसी तरह शुगर केन जो हार्वेस्ट है यानी उसकी काश्त है वो भी बहुत आसान हो चुकी है। ये मशीन उन्हें काटती हैं और फिर आप देखें किस तरह से पत्ते जमीन पर रखे जाते हैं। गन्ने जो है वो मशीन में आ जाते हैं और फिर मशीन उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और वो पीसेस स्टोर कर लिए जाते हैं और वहां से उन्हें फैक्ट्रीज में पहुंचा दिया जाता है। अब बात करते हैं सिट्रस फ्रूट की यानी किन्नू, माल्टा और बड़े लीमों की। दोस्तों एक मशीन में इन्हें डाला जाता है और उसके बाद 6 से 8 जो इसमें हैं बड़े बड़े वो हमें छिड़वाए दिखाई देते हैं जो दरख्त को लपेटते हैं और वहां से तमाम फल जो है वो उतार लेते हैं और इससे दरख्त की शाखों को नुकसान भी नहीं पहुंचता। अब बात करते हैं टमाटो की काश्त की यानी टमाटर किस तरह से काश्त किया जाता है। दोस्तों ये भी पूरी मशीन जो है काम करती दिखाई देती है और ये टमाटर अलग करके किस तरह से बेल से उतारे जा रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। बहुत ही निराली किस्म की मशीनें हमें दिखाई देती हैं और यहाँ से इन तमाम चीज़ों को ट्रॉली में डाल लिया जाता है। ये सब काम अब मशीन चंद ही मिनटों में करती दिखाई देती है। पहले ये काम करने में काफ़ी वक्त दरकार था, लेकिन आज काश्तकारी बहुत आसान हो चुकी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए येलो। अल्लाह हाफिज।